हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का प्लस करके फोल्ड कर लेना है। नीचे से लाइन खींच लेंगे, मतलब कि सीधा कर लेंगे कपड़े को। उसके बाद देखिए, चेस्ट के हिसाब से हमें रखकर 2 इंच प्लस करना है मार्जिन का, और कपड़े को इस तरीके से हमें बराबर रख लेना है। तो तैयार लेंथ हमें 14 इंच चाहिए लंबाई। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हमें शोल्डर इसलिए लेना है क्योंकि हम बोट नेक बनाएंगे बैक साइड पे। तो फ्रंट वाला भी हमें 6.5 लेना है और बैक वाला भी हमें 6.5 लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। आर्मोल हमने 6.5 लिया है, यहाँ से भी 6.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद चेस्ट है हमारा 36, 36 का चौथाई भाग 9 इंच होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन का प्लस किया है। लाइन को इस तरीके से सीधा सीधा खींच लेंगे। कमर हमारी है 31 इंच, तो 31 इंच का चौथाई भाग 7.25 हुआ। उसके बाद पीछे की प्लेट्स के लिए हम 1 इंच लेंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से हमें जो मार्जिन वाली लाइन है उसको ड्रॉ कर लेना है, और फिटिंग वाली लाइन को भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आर्मोल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए आर्मोल की गोलाई हम 1 इंच पे देंगे और कर्व की हेल्प से इसको गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी क्या करेंगे, हमें आगे वाले पार्ट के लिए कपड़े को थोड़ा सा आगे को बढ़ाकर रखना है, यानी कि 2 इंच आगे बढ़ाकर रखेंगे और बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे ऊपर की तरफ। नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है। तो मैं आगे बताऊंगी आपको कि 1/2 इंच हमने नीचे क्यों छोड़ा है। इस तरीके से हमें रख लेना है और मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट के बराबर। तो यहाँ पर बैक पार्ट के बराबर मैंने मार्किंग की है, मैं आपको रख करके दिखा देती हूँ। तो नीचे से हमने 2 इंच बढ़ाकर लिया है आगे की तरफ, और ऊपर से हमने 1 इंच प्लस किया है आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, मैं आगे बताऊंगी आपको कि प्रिंसेस कट में आगे हमने बढ़ाकर किस लिए लिया है। तो यहाँ पर बैक पार्ट को हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। उसके बाद क्या करेंगे, जो आर्मोल है उसकी शेप देंगे। तो इस तरीके से स्केल से पहले हमें आर्मोल की शेप दे देनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हमें 1/2 इंच गहराई देनी है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरीके से 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, कपड़े पर स्टिच करने के बाद ही कटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें बस्ट पॉइंट देखना है। तो 36 चेस्ट के लिए यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से 4 इंच लेना है, 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे से हमें 3.5 इंच लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है और स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें शेप देनी है। तो यहाँ पर आर्मोल की तरफ हमें शेप देनी है इस तरीके से। तो ये आर्मोल की तरफ इस तरीके से हम शेप दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें नीचे की तरफ से हमें 2 इंच प्लस करना है और इसकी लंबाई भी हमें 2 इंच पे लेनी है। इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और प्रिंसेस कट की शेप देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है, देखिए। और यहाँ पर हमारे ये प्रिंसेस कट का शेप बन गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए आगे की तरफ बढ़ा कर लिया था क्योंकि ये जो 2 इंच है यहाँ पर कट के माइनस हो जाएगा और ऊपर की तरफ हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा जब हम कटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी कि 1/2 इंच से भी कम एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है क्योंकि हम इसी पे कटिंग करेंगे। उसके बाद नेक लेंगे हम। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं वी शेप बना रही हूँ। अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। वी शेप के लिए थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए हमें 3 इंच पे निशान लगाया है। लंबाई मैंने यहाँ पर 7.5 ली है और नीचे से भी चौड़ाई हमें नेक की
3 इंच लेनी है। एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें वी नेक का शेप देना है। तो इस तरीके से वी नेक का शेप दे देंगे। और यहाँ पर क्या करना है, अभी क्या करेंगे, जो ये बी सेंटर है ना, इस बी सेंटर को माप लेंगे और एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच आगे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ बढ़ाकर हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा वी शेप बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। अगर हमने जो पहले वाली लाइन खींची थी उस पे अगर हम कटिंग कर देंगे तो वी शेप हमारा बहुत ज्यादा दबा दबा लगेगा और बहुत ही बिच्चा सा लगेगा। तो ये ब्रॉड बनेगा, थोड़ा अच्छा भी बनेगा और शेप भी वी शेप ही आएगी। तो इस तरीके से मार्किंग कर ली हमने नेक की। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाएंगे। जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा नीचे छोड़ा था उस पे हमें मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब 1/2 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हम नीचे की तरफ हमने जो मार्किंग की है ना उसको हमें तिरछा इस तरीके से शेप देना है। क्योंकि बाद में जब हम स्टिचिंग करते हैं ना सिलाई के टाइम पे, तो थोड़ा सा हमारा जो ये दोनों पार्ट्स है ना वो डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये डाउन ना हो इसलिए हमने तिरछी तिरछी मार्किंग कर लेनी है। 14 इंच हमें तैयार मिलेगा, 15 इंच हमारा ये लेंथ हो गई है। और उसके बाद 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, हाफ इंच। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें शेप देते हुए कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने तिरछी मार्किंग की थी, निशान लगाया था, इसको भी इस तरीके से कट कर लेना है। अब नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी क्या करेंगे, हम इसको मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बाजू की कटिंग मैंने यहाँ नहीं दिखाई है। अगर आपको बाजू की कटिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको बाजू की कटिंग भी ला दूंगी। तो यहाँ पर कपड़े को, मेन फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करके रखना है इस तरीके से। और जो आगे वाला पार्ट और बैक पार्ट है उसको एडजस्ट करके रख लेना है। जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बंद तरफ रहेगा, यानी कि जो बंद है उस तरफ रहेगा। तो बैक पार्ट हम बैक ओपन बना रहे हैं, तो बैक पार्ट को भी हम किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे क्योंकि बाद में हमें बीच में से कटिंग भी करना है। तो यहाँ इस तरफ रख सकते हैं या आगे की तरफ से रख सकते हैं। बैक पार्ट में हम पीछे से हुक लगाएंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने 1/2 इंच मार्जिन नहीं दिया था क्योंकि हमने 2 इंच मार्जिन लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में हम उसको कटिंग करके एडजस्ट कर लेंगे। तो अस्तर के बराबर ही हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हमें कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम इसमें जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें स्लिप को रखकर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बाजू डिजाइन वाली बनाऊंगी, तो यहाँ पर ये सिंपल बाजू बनाई है, उसके ऊपर मैं डिजाइन क्रिएट करूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बाजू की कटिंग नहीं दिखाई है। हम इसको मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो मैं पूरा वीडियो, मतलब कि पूरा ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद आपको इसका फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डिजाइन वाली बाजू क्रिएट करूंगी, तो वो डिजाइन भी मैं आपको शेयर करूंगी। तो चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए पहले ये वाला पार्ट ले लेंगे हम, और इस तरीके से मेन फैब्रिक को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और अस्तर को इसको इस तरीके से हमें रख लेना है बराबर से। पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो नेक को हमें पक्की सिलाई लगानी है, यहाँ पर कच्ची सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि हम नेक को पलटेंगे। तो 1/2 इंच से भी कम कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद धागे को कट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कि हमें गले को पलटने में आसानी रहेगी और फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी होगा। इस तरीके से अस्तर को पलटते हुए अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अस्तर के किनारे किनारे अस्तर की तरफ मार्जिन को रखते हुए सिलाई लगाना है। तो हमने अस्तर के ऊपर सिलाई लगा ली है, गले को पलट लिया है। उसके बाद यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ।
तो कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो नेक पर भी हमने सिलाई लगा ली है और जो साइड साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कट कर लिया। जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा था हमने चारों तरफ से उसको कट कर लिया है, क्योंकि हम इसमें पैड लगाएंगे, यानी कि हम पैडेड वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पर कप्स लगाने हैं हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके दूसरे पार्ट्स ले लेने हैं। तो इनको भी हमें ना बिल्कुल बराबर बराबर जो अस्तर है ना उसी के बराबर बराबर मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अस्तर के बराबर ही हमने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को साइड में करना है और इस तरीके से हमें अस्तर के साथ अस्तर को ज्वाइन करना है। तो हमें नीचे की तरफ से करना है। ध्यान रहे कि जब भी हम आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग कर रहे हैं तो नीचे की तरफ से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आर्मर की तरफ से अगर कपड़ा कम ज्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है या घट जाता है तो वो छटाई हो जाती है उसकी। तो इस तरीके से हमें अस्तर के साथ अस्तर को पहले ज्वाइन करना है। तो अस्तर वाला पार्ट हमने ज्वाइन कर लिया है। तो उस तरफ से भी हमने ज्वाइन कर लिया है। तो मैंने डिटेल में बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ। एक साइड मैंने आपको दिखा दिया है। इस साइड का मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मेन फैब्रिक है ना उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा इस तरफ का रेडी हो गया है। इस तरीके से रहेगा। तो दोनों जो सिलाई है ना अस्तर की और मेन फैब्रिक की बिल्कुल बीच में आमने सामने एकदम पास में रहनी चाहिए, यानी कि सामने सामने रहनी चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर भी इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये जो मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों ज्वाइंट हो गया है। अभी क्या करना है, देखिए ये भी अंडरग्राउंड बना है, अंदर की तरफ रहेगा इसका मार्जिन। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट लेंगे, जो हमारा बस्ट पॉइंट है ना उसी को मापेंगे। ये वाला पहला वाला मापेंगे कि हमने कहाँ पर लगाया था। उसी तरीके से दूसरे जगह भी हमें निशान लगा लेना है और इस तरीके से इसको पकड़ के हमें कप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं 36 साइज सिल रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 36 साइज के कप्स लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दो है और इसको हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर बीचों बीच हमें इस तरीके से पहले बराबर करके इसको मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से प्लस का चिन्ह बनाएंगे जिससे कि हमें बीच सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये हल्का है कपड़ा मेन फैब्रिक तो ये दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कपड़ा ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम अस्तर का इसमें कपड़ा लगाएंगे ऊपर से। तो जहां की तरफ हमें ऊपर वाला साइड रखना है वहां की तरफ हमें कपड़ा ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। मेरे पास अस्तर का कपड़ा थोड़ा कम बचा था। अगर आपके पास ज्यादा हो तो आप अच्छे से इसको गोलाई में स्टिच कर लेना। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े कपड़ा ही बचा है तो मैं साइड साइड से इसको स्टिच करूंगी। किनारे किनारे हमें सिलाई लगाकर इसको कवर करना है।
तो इसी तरीके से हमें दूसरे पैड को भी मतलब कि कप्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। और दूसरा कप्स भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो दोनों हमने रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं। और क्या करेंगे, इसमें हमें अस्तर को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर हमें कप लगाने हैं। तो ये इस तरीके से देखिए, ये 20 सेंटर जो हमने निशान लगाया था ना, वो ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 20 सेंटर में निशान लगा लेना है और इस तरीके से अस्तर के ऊपर रख के बीच पॉइंट में सिलाई लगानी है और पक्का कर लेना है अच्छे से। तो धागे को कट करेंगे और देखिए इस तरीके से हमने इसमें अटैच कर लिया है इसको। और इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और कपड़े को रख के देखेंगे। देखिए अब हमारा जो ये कप है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ब्लैक कपड़ों के साथ ये बिल्कुल ढक गया है अच्छे से। और इस तरफ भी हमें इसी तरीके से जहां पर हमने मार्किंग की है इसी पे हमें पैड को अटैच कर लेना है। 20 सेंटर में निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको अंदर की तरफ करके सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही पैड हमने मतलब कि कप रेडी कर लिए हैं और देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग वाला लुक आया है। तो कप्स लगाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं और कपड़े को बराबर करते हुए अस्तर के साथ साइड साइड से हमें रफ स्टिच लगा लेनी है। तो कपड़े को अच्छे से बराबर करते जाएंगे और इसमें रफ स्टिच लगाते जाएंगे चारों तरफ। अच्छे से बराबर करके लगाएंगे जिससे कि बिल्कुल भी झोल ना आए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बाद में इसमें प्रेस करने के बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से पूरे पे ही हमने रफ स्टिच लगा लेनी है और उसके बाद क्या करना है, जो भी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। तो फिनिशिंग के साथ अच्छे से कट कर लेंगे। और तो यहाँ पर देखिए आर्मोल की तरफ से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको कट करेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे ये पैडेड ब्लाउज रेडी हो गया है। तो फ्रंट पार्ट फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बैक पार्ट की वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर नीचे वाला साइड है, हम इसमें डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगी, इसको डबल फोल्ड करूंगी और इस तरीके से इसको बराबर रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा जो छोटा बड़ा हो रहा होगा कपड़ा उसको हमें छाट लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आर्मोल की भी छटाई हमने कर ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको पकड़ के बराबर से हमें पिन अटैच करनी है इसमें। तो बराबर से कपड़े को पकड़ेंगे और सिलाई से सिलाई को बीचों बीच रख के इस तरीके से हमें पिन लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसको कर्व को रखूंगी और यहाँ पर हमें इस तरीके से गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो लुक है ना, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। तो काफी अच्छा लगता है ये फ्रंट पार्ट में ये वाला लुक। तो मैं ये वाला लुक क्रिएट कर रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने इसको गोलाई में कट कर लिया है और ये इस तरीके से दिखेगा। और जो भी हमारा ये कपड़ा और अस्तर अलग हो गया है ना, इसको पहले हम रफी स्टिच करके ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने रफी स्टिच लगा ली है इसके ऊपर। क्या करेंगे, हमें अस्तर या मेन फैब्रिक का कोई भी कपड़ा ले लेना है लंबा सा और थोड़ा चौड़ा रखेंगे, यानी कि 1.5 या 2 इंच हमें चौड़ा रखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ब्लाउज पीस को हमें रखना है और बराबर करके रखेंगे और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे नीचे वाले कपड़े पर। तो जहां पर हमने मार्किंग की है उसको कट करेंगे और इस तरफ से भी हमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा
ब्लाउज के शेप में कट हो गया है कपड़ा। अब क्या करेंगे, ब्लाउज पीस को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सीधी की तरफ हमें इस तरीके से रखना है और 20 सेंटर से सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है ना इधर उधर ना हो और फिनिशिंग के साथ हमारी जो शेप है वो बने। तो यहाँ पर पहले इसको हमें सिलाई लगा लेना है। तो हाफ इंच से भी कपड़ा कम छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ से हमें कपड़े को बराबर रखते हुए आगे की तरफ से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है नोक की तरफ। और हमें क्या करना है, यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। बीच में हमें जो हमने शेप दी है उधर कट्स लगाएंगे और चारों तरफ हमें कट्स लगा लेने हैं और उसके बाद इसको ऐसा पलटेंगे। तो यहाँ पर पलट के हमें इसके ऊपर एक बार सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई लगा ली है। अब इसको फोल्ड करने के लिए हम थोड़े थोड़े कट्स लगाएंगे मेन जो कपड़ा है इसको पलटने के लिए, जिससे कि आसानी से पलट जाएगा। तो यहाँ पर हल्के से, ज्यादा कट नहीं लगाना है, बहुत छोटा छोटा कट्स लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको उल्टा करके अंदर की तरफ फोल्ड करना है और रफ स्टिच लगानी है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुरपाई करूंगी। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, बट तुरपाई से अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें शेप में फोल्ड करते जाना है और रफ स्टिच लगाते जाना है। तो पूरी पट्टी पे हमने रफ स्टिच लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। तो फ्रंट साइड से हमारे ये डिजाइन बन गया है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं डोरी लगाऊंगी, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना डोरी लगाने वाला, उस टाइप का मुझे बनाना है। तो यहाँ पर मैं डोरी लगाऊंगी। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक है। मैं आपको बैक पार्ट और बाजू की स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों तरफ हमने डोरी लगाई है और फ्रंट पार्ट में ये डोरी डबल लगेगी, यानी कि फोल्ड होके पीछे की तरफ जाएगी बांधने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने जो ट्रेंडिंग स्लीव है ये बनाई है। तो इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।